हेलो फ्रेंड, मैं हूं मुगीस आजम। आप देख रहे हैं आजम सर्विस। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज आपके लिए लेकर आए हैं विंडो एसी का सर्विसिंग। बहुत सारा एसी का सर्विसिंग का वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल पर दिया हुआ है, मगर विंडो एसी का सर्विसिंग का वीडियो नहीं दिया हुआ था, इसलिए आज विंडो एसी का सर्विसिंग का हो रहा है। देख रहे हैं उसका ही ये वीडियो है। आप आखिरी वीडियो तक बने रहें। देख सक रहे हैं ये एलजी का 1.5 टन का विंडो एसी है, जो दीवार के ऊपर 8 फीट के ऊपर लगा हुआ था। उसको निकाल लिया गया है और इसको पूरा कैबिनेट से बाहर निकाल कर इसका जो पीसीबी है उसको भी रिमूव कर लिया गया है। पीसीबी बहुत इजी रिमूव हो जाता है। एलजी का फ़ैन का और कंप्रेसर का दोनों का जैक दिया हुआ रहता है, इसलिए इजीली निकल आता है। देख सक रहे हैं इसका जो विंडो एसी का जो कवर है, फ़ैन कवर ऊपर से और ब्लोअर कवर उस प्लास्टिक का होता है, वो खोल लिया गया है और इसको जेट क्लीन के चल रहा है। बहुत सारा धूल है इसका। पहला बार सर्विसिंग हो रहा है ये विंडो एसी का। कूलिंग कम गया था बहुत, इसीलिए विंडो एसी बहुत अच्छा एसी होता है। बाकी एसी लोग से ज़्यादा बिल खाता है, मगर इसका कूलिंग कैपेसिटी अच्छा होता है और कभी भी इसमें गैस का इशू नहीं आता जल्दी, क्योंकि इसका लीकेज नहीं होता है, इतना गैस भी नहीं लगता है इसमें। बस ये एक दिक्कत है, थोड़ा नॉइज़ करता है और इसका करंट जो है दूसरे एसी से ज़्यादा लेता है। जैसे कि इन्वर्टर एसी अगर आ गया आपका, इन्वर्टर एसी आपका करंट 1.5 टन है अगर, तो 5-5.5 एम्पियर लेता है। नॉन इन्वर्टर एसी अगर वही 1.5 टन आ गया तो वो लेता है लगभग 7-7.5। और ये विंडो एसी है, उससे ज़्यादा करंट खाता है ये, नॉन इन्वर्टर से भी। इसका एम्पियर लेता है लगभग 9-10 के लगभग लेता है, 10-11। इसलिए सोच सक रहे हैं कि 10-11 मतलब आपका इन्वर्टर एक एसी 1.5 टन का जितना करंट खाएगा, उसका डबल करंट ये विंडो एसी अकेला खाएगा। इसीलिए एसी अभी उतना सेल नहीं है। मगर हाँ, ऐसा ऐसा पोजीशन होता है जहाँ विंडो एसी लगाना पड़ेगा, आउटडोर लगाने की जगह नहीं है, किसी का करंट का प्रॉब्लम नहीं है, तो वो लोग लगा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये विंडो एसी अभी उतना पसंद नहीं करता। इसके लिए प्रॉब्लम है, दीवार काटना पड़ता है या खिड़की काटना पड़ता है, इसीलिए ये दिक्कत आता है एसी लगाने में। और सबसे बड़ा दिक्कत इसमें हम लोग का सर्विसिंग के लिए आता है, क्योंकि बहुत भारी होता है ये। 1.5 टन एसी लगभग वजन होता है 50 केजी से ऊपर ही होता है, इतना भारी था, 50 केजी हो। देख सक रहे हैं इसका ये कूलिंग ये कंडेंसर है। कंडेंसर का अंदर में बहुत सारा कचरा था। फ़ैन को एक प्लास्टिक से कवर कर दिया गया है, जैसे कि पानी ना जाए फ़ैन मोटर के अंदर। इस विंडो एसी में एक ही फ़ैन होता है, जो एक तरफ ब्लोअर और एक तरफ कंडेंसर फ़ैन, 2 ब्लेड लगा हुआ रहता है, 2 शाफ्ट रहता है। एक ही फ़ैन से दोनों काम होता है। इसमें जो कैपेसिटर यूज़ किया गया है वो 50 से 55 के लगभग में कैपेसिटर यूज़ होता है। और इसका जो फ़ैन कैपेसिटर होता है वो अब होता है आपका 6 MFD का। देख सकते हैं बहुत सारा धुआं निकल रहा है इसमें, कचरा। विंडो एसी और दूसरे एसी से थोड़ा कम मैला होता है, क्योंकि इसका हवा जो है बाहर तरफ फेंकता है, खींचता नहीं है। और दूसरा एसी क्या होता है, कंडेंसर की तरफ से खींचता है, इसलिए धुआं ज़्यादा होता है। ये फ़र्क है। देख रहे हैं, इसको थोड़ा ईंटा दे दिए नीचे में, डाउन कर दिए गए स्लोप, जैसे कि जितना भी वॉश करें सब कचरा वाला पानी बाहर निकल जाए। देख सक रहे हैं। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे कि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो ला सकूं। देख सक रहे हैं एसी जो है वॉश हो चुका है। अब इसका जो
कंडेंसर का फैन का ऊपर जो प्लास्टिक का कवर था उसको लगा दिया जा रहा है। इसमें 2 स्क्रू आता है, एक इधर, एक राइट, एक लेफ्ट साइड। उसके बाद इसका कूलिंग कॉइल जो है, कूलिंग कॉइल के ऊपर में एक स्टील का मतलब टीना आता है, उसके लिए उसमें ज़्यादा स्क्रू लगा रहता है। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये है इंडोर से बना कूलिंग कॉइल और कंडेंसर का जो बीच में ये है वाइब्रेशन पार्टीशन। ये लगाने से वाइब्रेशन कम होता है और मुड़ता नहीं है। एसी उठाने से फॉल्ट हो सकता है ना, बहुत भारी होता है, इसलिए जितने स्क्रू है सब लगा दिया जाएगा धीरे धीरे। ये विंडो एसी एलजी का 1.5 टन है, नॉन इन्वर्टर। लगभग ये 2008 का एसी है। उस हिसाब से आपका कितना 14-15 साल का होगा एसी, बता रहा था। कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, एक बार भी नहीं। एसी प्रॉब्लम होता ही नहीं है, मगर यही है कि करंट ज़्यादा खाता है। 2 एसी का करंट ये अकेले खा लेता है, इसलिए इसका उतना मार्केट में डिमांड कम है। क्यों? क्योंकि करंट बिल ही तो ज़्यादा इंसान को मारता है। एसी लगाने का मेन रीज़न नहीं लगाने का यही होता है कि करंट ज़्यादा खाता है, इसलिए ज़्यादा लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते इतना करंट को, इसीलिए एसी बहुत कम ही लगाता आदमी। विंडो एसी देख सक रहे हैं। एसी अब अगर घर पे लगाते हैं, 1.5 टन एसी अगर लगाते हैं आपका रूम, अगर रूम का साइज है 150 स्क्वायर फीट, मतलब 10 बाय 15 का रूम है, तो उसमें 1.5 टन लगा सकते हैं। अगर छत खुला हुआ है, डायरेक्ट हीट आता है 2 साइड से, तो आपको वहाँ 1.5 टन काम नहीं करेगा, 1.7 लेना पड़ेगा आपको। जैसे कि आपका रूम 10 बाय 10 का है, ठीक है, मतलब 100 स्क्वायर फीट का है, यहाँ 1 टन हो जाएगा। अगर छत के ऊपर छत है तो हो जाएगा। रूम अगर ठंडा है हो जाएगा, मगर रूम आपको अगर धूप मिलता है हमेशा, तो उस रूम में आपको 1 टन नहीं खींच पाएगा। क्यों? रात को चलेगा, दिन को नहीं चलेगा, दोपहर को नहीं चलेगा, इसलिए कि रूम का जो गर्मी, जो रूम जितना ज़्यादा गर्म होता है, एसी उस रूम से कैपेसिटी के बाहर लगाना पड़ता है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आपको एसी कट ही नहीं होगा, क्योंकि दीवार को ही ठंडा करने में उसका टाइम लग जाएगा। इसलिए हमेशा एसी को रूम से साइज से ज़्यादा ही लगाएं, ठीक है। अगर रूम अगर गर्म है तो, अगर रूम के ऊपर रूम है, साइड में कोई धूप नहीं आता है, तो आप 100 स्क्वायर फीट में 10 बाय 10 रूम में आप 1 टन लगा सकते हैं। एसी लगाने के लिए आपको, एसी लगाने से पहले परमिशन लेना पड़ेगा आपको। ये यहाँ का हिसाब से, हम लोग का जो यहाँ सिवड़ी बीरभूम का जो हिसाब है, 1.5 टन एसी लगभग आपका 2 किलोवाट खींचता है करंट। अगर कम बेसी 1800 भी खींच सकता है, कम में चलाते हैं अगर, ठीक है। कन्वर्टेबल में अगर चलाते हैं 511 में आता है, तो 1.5 टन का आपका लगभग आपका समझ के चलना पड़ेगा 2 किलोवाट खींचता है। यहाँ के हिसाब से 1 किलो अगर 2500 रुपया मैंने बिल, मैंने 2500 रुपया लगता है करंट का परमिशन के लिए। तो 2 टन 1.5 टन के लिए लगभग आपको लग जाएगा 5000 का अप्रोक्स लग जाएगा। और मेरे घर में 3 टन का लोड लिए थे फ्यूचर के लिए, एक एसी, और अभी एक अब्बा का रूम में एसी लगा हुआ है, इसीलिए तो उसके लिए 7500 रुपये मैंने पे किया है 3 टन एसी के लिए, मतलब लोड के लिए। 2500 रुपया टन हिसाब से बिल, मतलब परमिशन के बिल लगता है। बिल आएगा वो अलग बात है। और करंट खाता है आपका 1.5 टन एसी अगर आपका लगा हुआ है रूम में 8 घंटा, अगर आपका एसी चलता है 8 घंटा 8, तो इन्वर्टर एसी अगर है तो आपको महीने में बिल आएगा 1200 रुपया। और अगर आपका केवल 5.5 एम्पियर लेता है इन्वर्टर लगभग, और नॉन इन्वर्टर एसी अगर आपका है
1.5 टन एसी रूम में है आपका। महीने में उसका बिल आएगा 8 घंटा का अगर चलाते हैं पर डे। 8 घंटा ही ज़्यादातर चलता है घर में, 10 बजे से लेके लगभग आपका जाके 9 बजे तक या 8 बजे तक। तो नॉन इन्वर्टर एसी आपको खाएगा, और इन्वर्टर खाता है 1200 महीने में, और नॉन इन्वर्टर एसी खाएगा जो है सब लगभग 7 एम्पेयर का लेता है, वो खाएगा आपको लगभग 1800। ठीक है, यहाँ 1500 रुपये का 600 रुपये का मतलब 500-600 रुपये का डिफरेंस होता है। और विंडो एसी वही लगाते हैं अगर आप जो ये वाला देख रहे हैं, विंडो एसी का मतलब बहुत ज़्यादा करंट खाता है। ये आपका महीने में आएगा 2500 रुपये बिल, इसीलिए बहुत ज़्यादा बिल खाता है। देख रहे हैं इसका डिस्प्ले लगा रहे हैं, जैक टू जैक होता है इसका डिस्प्ले, कनेक्शन बहुत इजी होता है। एलजी का जो कनेक्शन होता है बहुत इजी होता है। इसका कनेक्शन जो फैन का और कंप्रेसर का जैक होता है लगा दिए हैं। देखिए यहाँ पर 3 स्क्रू आता है पैनल लगाने के लिए, नीचे 1 ऊपर 2। देख रहे हैं लगा चुके हैं। अब इसका जो स्विंग ब्लेड है, इसका भी स्विंग था, उसका लगाने के लिए स्विंग के ऊपर एक प्लास्टिक का कैप होता है, उसको लगाना पड़ता है छोटा जैसा। ये देख रहे हैं ये स्विंग है, विंडो एसी का यही स्विंग होता है। इजी खुल जाता है, इजी लग जाता है। इसका स्विंग जल्दी ख़राब नहीं होता है। एक स्क्रू आता है, उसको लगा देना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। देख रहे हैं एसी वॉश हो चुका है। अब जो एसी है इसका जो कैबिनेट समेत खोल लिए थे, क्योंकि कैबिनेट जस्ट ऊपर रखा हुआ था, माउंट नहीं किया हुआ था, इसलिए आसानी हुआ निकालने में। कैबिनेट समेत निकाल लिए, मगर ज़्यादातर एसी कैबिनेट समेत नहीं निकलता है, कि इसका कैबिनेट आपका विंडो में फिट रहता है या दीवार में हैंगिंग रहता है, फिक्स रहता है। मगर यहाँ पर देख सक रहे हैं ये विंडो एसी का जो कैबिनेट है दोनों ही रखा हुआ था जस्ट दीवार के ऊपर में, इसीलिए कैबिनेट साथ ही निकाल लिए गए हैं। देख रहे हैं, इसको आराम से ढुकाना पड़ता है, बहुत हेवी भारी होता है ये, इसीलिए इजी नहीं ढुकता है। इसको ढुकाने को चढ़ाने के लिए 4-5 आदमी लगेगा, क्योंकि बहुत भारी है, और मेन बात है ऊंचा है। ऊंचा है इसलिए आदमी ज़्यादा लगेगा। ये विंडो हाइट में अगर आता 3 फुट का तो 2 आदमी से भी चढ़ा सकता था। देख रहे हैं ये साइज लगभग 8 फुट का हाइट में है एसी। 8 फुट का हाइट में मतलब 10 फुट का नीचे ही लगभग है। तो इसको चढ़ाने के लिए 5 आदमी यहाँ पर देख रहे हैं सपोर्ट लेंगे हम। 2 आदमी ऊपर रहेगा टेबल के ऊपर में, बहुत मजबूती के साथ चढ़ना पड़ता है, और 3 नीचे से सपोर्ट देता है जस्ट। देख सकते हैं बहुत भारी है। यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ फैन को बंद नहीं किया गया था, फ़ैन चालू रह गया था। देख रहे हैं फ़ैन का ब्लेड, इसलिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया था। फ़ैन हमेशा बंद कर लिया करें अगर आसपास में एसी का बगल में है, क्योंकि चोट लग सकता है। चोट लगने से एसी गिर सकता है आपका हाथ से छूट के। देख रहे हैं फ़ैन बंद होने का वेट कर रहे हैं। इसका फ़ैन का जो ये है उसको रोक दिया जा रहा है। बहुत भारी है एसी, पकड़ के हम लोग चढ़ गया एसी। देख रहे हैं चढ़ रहा है ऊपर, बहुत भारी है, मगर ऊपर चढ़ने के बाद इसका सही से लेवल कर लेंगे हम लोग। और इसका पूरा लेफ्ट में देखकर इसका जो थर्मोकोल है एक साइड से लॉक कर देना पड़ेगा। एसी को लगाने के बाद जो साइड में जो गैप आता है उसको आपको फिलअप करना है। काठ से हो, प्लाई से हो, थर्मोकोल से हो, किसी भी चीज़ से हो, आपको हर तरफ से इसको मतलब इंसुलेट करना है, क्योंकि बाहर का अंदर का कूलिंग बाहर ना जाए और बाहर का हीटिंग अंदर ना आए। इसीलिए इसका जो एसी का जो साइड में जो गैप है उसमें हम इसको थर्मोकोल भर देंगे, जो था पहले यही था, और नीचे में एक और भर देंगे। देख रहे हैं इसका जो एसी इंस्टॉल हो चुका है, मतलब लग चुका है ऊपर में। अब इसका जो फ्रंट कवर है उसको लगा रहे हैं। फ्रंट कवर भी बहुत इजी लग जाता है, ऊपर लॉक रहता है, और राइट एंड लेफ्ट 2 साइड में 2 स्क्रू होता है बस, और कुछ नहीं होता इसका साइड में।
कोई भी घर में खोल सकता है। ये विंडो एसी घर का आदमी भी सर्विसिंग कर सकता है, अगर उसका हाथ में ताकत है तो। ताकत वाला काम है ये, उतारने का ना चढ़ाने का। ये ऊपर से ही आपको वॉश करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। पेचकस चाहिए आपका, एक स्क्रू ड्राइवर, 2 स्क्रू लूज कर दिए, जिधर से ये जैसे टाइट कर रहे हैं इसका लूज करना है आपको 2 साइड में। विंडो एसी कोई भी एसी हो, विंडो एसी कोई भी कंपनी का हो, उसमें राइट एंड लेफ्ट में 2 स्क्रू होता ही होता है, और ऊपर में एक लॉक होता है, 2 लॉक ऊपर से ही खुलता है। देख सकें एक तरफ स्क्रू लग चुका है और दूसरी तरफ इसको लगा रहे हैं। एसी बहुत बेहतरीन से वॉश हो चुका है, बहुत सारा गंदगी निकला है, देख सकते थे आप वीडियो में। अब इसका जो फिल्टर है उसको लगा दिया जा रहा है। फिल्टर भी लगाना इजी है, ठीक है। ऊपर नीचे देख के लगाना है। देख रहे हैं फिल्टर लगा चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो गए फ्रेंड्स, आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इस तरह मैं वीडियो लाता रहता हूँ, सपोर्ट कीजिए हम लोगों को। आज हम सर्विस को एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, गीज़र, आरओ, कूलिंग, हीटिंग, जितना भी सिस्टम है हम लोग हर चीज़ पे वीडियो बनाते हैं, रिपेयर करते हैं और उसका अंदर से जांच करते हैं कोई दिक्कत है कि नहीं है, ठीक है। मेरा एड्रेस है सिवड़ी, बीरभूम, वेस्ट बंगाल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग शेयर कीजिए, और अगर कोई चीज़ मिसिंग रह गया है इस वीडियो में तो आप इसको कमेंट करके आप हम लोग को बता सकते हैं।